हालात ऐसे हैं देश में कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जहाँ भी हो, देश के किसी हिस्से में हो, चाहे वो सांस्कृतिक दुराभाव का मामला हो, राजनीतिक दुराभाव का मामला हो, नौकरी हो चाकरी हो, हर जगह लगातार शोषण बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ राजेंद्र गौतम है। अभी हम लोग अहमदाबाद में साथ थे, वहाँ संविधान, विज्ञान और धम्म को लेकर बातचीत हुई। अब ये 14 को फिर गोवा जा रहे हैं, वहाँ धम्म की बात है। इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2024 तक 10 करोड़ बहुजनों की 2025 तक 10 करोड़ बहुजनों की घर वापसी कराएंगे। बड़ा लक्ष्य है, कठिन लक्ष्य है। उसी कड़ी में अपने महापुरुषों को आपको लगातार हम दिखाते रहें कि अपने महापुरुषों को लगातार, चाहे उनका महापरिनिर्वाण हो या फिर उनकी जयंती हो, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। अब 15 मार्च को जा रहे हैं पंजाब। भारत के सबसे बड़े राजनीतिक रसायन शास्त्री मान्यवर कांसीराम साहब का जो मूर्तियां हैं जो है उसको स्थापित करने जा रहे हैं, वो भी उनके घर में। सर ये आइडिया, मतलब ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो बीएसपी वाले तो कहेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं। इसमें राजनीति की बात नहीं है। मान्यवर कांसीराम साहब ने हमारे पूरे बहुजन समाज को हुक्मरान बनने का न केवल सपना दिखाया बल्कि उसको काफ़ी हद तक साकार किया, राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। और पिछले दिनों करीब 4 महीने पहले, 3 महीने होंगे, करीब 3 महीने पहले मैं उनके गांव गया और मुझे बड़ा दुख हुआ उनके गांव में ये देखकर कि उनके गांव में उनकी पहचान की कोई भी चीज़ नहीं है। तो फिर तभी हमने वहाँ ग्राम प्रधान से बात की, सरपंच से, कि आप हमें थोड़ी जगह दीजिए, हम मानवर कांसीराम साहब की प्रतिमा इस गांव में लगाएंगे ताकि सबको पता लगे कि ये उनका गांव है। उनकी पहचान का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने, ग्राम प्रधान ने हमसे प्रॉमिस किया जगह देने का और हम उस सिलसिले में लगे रहे। और तभी वहीं बैठे बैठे हमने जयपुर में मानवर कांसीराम साहब की प्रतिमा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया मिशन जय भीम ने, और वो बन के अब प्रतिमा तैयार है। कल परसों 13 तारीख को प्रतिमा वहाँ स्थापित हो जाएगी और 15 तारीख को मानवर कांसीराम साहब का बर्थडे है। तो मैं तो अपील करूँगा तमाम बहुजन समाज के लोगों का जो मानवर कांसीराम साहब को अपना गुरु, अपना नेता मानते हैं, अपना महानायक मानते हैं, कि वो लोग ख्वासपुर गांव, मानवर कांसीराम साहब के गांव सुबह 10 बजे आएँ और मिशन जय भीम के माध्यम से जो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है उसमें शरीक हों। पंजाब में जो उनका गांव है? जी, पंजाब के अंदर, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ख्वासपुर गांव है उनका। 15 मार्च को लगा रहे हैं। 15 मार्च को आप खुद उपस्थित रहेंगे? बिल्कुल, मैं उपस्थित रहूँगा। तो ये जो आपका लक्ष्य जो है 10 करोड़ बुद्धिस्टों का, और देश भर में जा रहे हैं, अभी अहमदाबाद में भी मैं आपके साथ था, तो ये एक तरफ 27 तारीख को तिरुचिरापल्ली भी जा रहे हैं। वहाँ पाँचों साउथ के स्टेट इकट्ठे होकर मिशन 2025 ऑफ कन्वर्जन बुद्धिज़्म, जो अपने बुद्धिज़्म में वापसी लाने का, जो घर वापसी का जो सपना है, उस दिशा में साउथ के 5 स्टेट तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत बड़ा एक अधिवेशन रखा है 28 तारीख का, तो 27 मार्च को शाम को मैं वहाँ भी जाऊँगा। तो आप मतलब देशव्यापी अभियान चला रहे हैं? बिल्कुल, राष्ट्रव्यापी अभियान है ये, कि जो तथागत बुद्ध ने, जिन्होंने पूरे दुनिया को शांति का मार्ग दिया, जिसमें समता, मैत्री, भाईचारा, न्याय, बंधुता, प्रज्ञाशील समाधि, तो इतने उत्तम मार्ग पे जिस पे हमारे पूर्वज चला करते थे, अब समय आ गया है कि अगर हम लोग चाहते हैं हमारी तरक्की हो, हमारे घरों में खुशहाली आए और दुनिया में शांति कायम हो, तो मैं समझता हूँ उसके लिए हमारे जो समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को इतना तो एहसास होना ही चाहिए कि हमारे पूर्वज जिस धम्म में थे, हम उस धम्म में, अपने उसी सांस्कृतिक विरासत में वापस आएँ। उस काम को हमने शुरू कर दिया और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 2025 में हम इस लक्ष्य को, जो लक्ष्य रखा है मिशन 2025 में 10 करोड़ लोगों को घर वापसी कराने का, ये संख्या उसके ऊपर जाएगी। सर, आप दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी का भी इसमें सहयोग मिल रहा है, आपको पार्टी का भी सहयोग मिल रहा है, या ये सामाजिक स्तर पे ही पूरा आंदोलन चला रहे हैं? देखिए, भारत का जो संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया, वो हमें धार्मिक आस्था की आज़ादी देता है। तो उसके लिए किसी राजनीति की ज़रूरत नहीं है। ये तो सब लोगों का पर्सनल, व्यक्तिगत मामला है। और मैं समझता हूँ चूँकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो अपने पूर्वजों के धम्म में उस सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए तो हमें
मुझे नहीं लगता किसी की कोई ज़रूरत है। वो तो भारत का संविधान सबको इजाज़त देता है और उसी के तहत जब पूरा बहुजन समाज तैयार हो रहा है तो मैं समझता हूँ ये पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी, पूरे भारत को गौरव प्रदान करने वाली बात होगी। रही बात पार्टी की या अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से हर प्रकार का सहयोग है ही। वो भी चाहते हैं भारत मजबूत भारत बने, वो भी चाहते हैं कि ऐसा भारत का निर्माण हो जहाँ जाति धर्म के दंगे ना हो, वो भी चाहते हैं ऐसा भारत बने जहाँ शांति हो, खुशहाली हो, जहाँ सबके लिए क्वालिटी हेल्थ सर्विस हो, क्वालिटी एजुकेशन हो। तो वो तो ऑलरेडी इस मुहिम को लेकर चल ही रहे हैं और वो खुद कई अनोखे बार विपස්සना कर चुके हैं। तो विपස්සना के महत्व को और बुद्धिज़्म के महत्व को मैं समझता हूँ वो बखूबी जानते हैं। सोचिए कि मैं तमाम दलों के राजनीतिक नेताओं से मिलता रहता हूँ, सबका कहना होता है, खासकर जो सबल लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, कि मुझ पर बहुत दबाव होता है। बाबा साहब ने 1956 में बुद्धमय भारत का सपना देखा था। उस बुद्धमय भारत का कभी सम्राट अशोक की धरती अखंड भारत था, और उसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब ने राजनीतिक रूप से चेतना जगाई। राजेंद्र पाल गौतम लगातार मंत्री रहते हुए धम की बात करें, बाबा साहब का जो आखिरी में सबसे बड़ा सपना था कल्चरल हेजमनी की, उसकी तरफ पैर बढ़ा रहे हैं। अगर 10 करोड़ लोगों को घर वापसी करा पाएँ तो ये बाबा साहब के काम को बढ़ाने का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा। हो सकता है हम लोग भी इसके गवाह बने। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।